अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर। जैसा कि आज 14 जून है 2023 का जो एसटीएस की जानिब से पेपर लिया गया है, आज उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैथ का पोर्शन है। आज का पेपर भी जो प्रीवियस 2 दिन हुए हैं उनमें से तकरीबन सारा पेपर सेम आया है, सिर्फ वर्डिंग चेंज की है, वही टाइप वही यानी कॉन्सेप्ट जो भी दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपने सही तरीके से तैयारी की हुई है तो आप आसानी से कर सकते हैं और अगले पेपर भी हम समझ सकते हैं कि इन्हीं टाइप्स में से आएगा। यानी तकरीबन क्लास 4 से क्लास 8 तक के ये तकरीबन टॉपिक्स आ रहे हैं। कोई एक सवाल कोई आ रहा है ऊपर मैट्रिक का लेवल का, वरना तकरीबन 8 की क्लास तक 4 से 8 तक तकरीबन ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं 4, 5, 6 से आ रहे हैं। एक दो सवाल जो हैं जो 8 क्लास को टच कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूंगा इन चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ। आज के पेपर में जो है कुछ सवाल हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं तो उनका मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा और जो आपके पास सवाल आए हैं उनको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें एक वैल्यू क्लियर नज़र नहीं आ रही है, मगर इन ऑप्शंस को देखकर मैंने समझा कि इस टाइप का ये सवाल आया होगा। अभी आप इनको वेरीफाई खुद करिएगा। ये सवाल क्वेश्चन जो था तकरीबन कल भी आया था, परसों भी आया था, दोनों पेपर्स में आया था और आज भी आया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। 41 है, अब इसी टाइप का कल भी आया था, परसों भी आया था, अब वैल्यू चेंज थी। अब इसमें कह रहा है, सपोज कर रहा है √2 प्लस 2 पावर 1/2 पावर 1/2 हो, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं प्लस 2 ये बात सेम ही है। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं तो अगर आपके पास बेस सेम होते हैं, ये बेस और ये बेस सेम है, ये 1/2 का मतलब होता है √ही होता है। अगर ये बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का बाहर 2 लगाकर और √रूट में 2 लगा लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन था तो इसका आंसर जो रहेगा आपका, ये देख लें यहाँ पर, ये ऑप्शन सी रहेगा अगर इस टाइप का था तो। अगर इसी टाइप का सवाल को आपको क्वेश्चन को जो है √2 डिवाइडेड बाय √2, अब ये था तो इसका मतलब होता है ये कैंसिल हो जाता है, √रूट में कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 1 आ जाता है आंसर। मगर ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, मगर इसका आंसर 1 आएगा, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर इसी क्वेश्चन का जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, सपोज करते हैं यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आ जाता है तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब जब ये √रूट आ जाता है और बीच में साइन मल्टीप्लाई की आ जाती है तो आपका मतलब ये होता है कि इन दोनों को आप कॉमन ले लें, यानी √2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 to the 4 ये हो जाएंगे 4, या कॉमन निकाल के आप इस तरह कहते हैं ये कॉमन हो गया तो इसका आंसर आपके पास 2 ही आ जाएगा, √रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ 4 का √रूट निकालेंगे, अब 4 का √रूट आपके पास क्या निकलेगा, 2 to the 4 2 ही आएगा, यानी इसका आंसर आपके पास 2 आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर 2 रहेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो आपका आंसर रहेगा 2 √2। अगर डिवाइड में आ जाए तो आप इस तरह से निकालेंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। अभी क्वेश्चन नंबर 45 है, द वैल्यू ऑफ 2/9 इक्वलेंट। अब ये डेसिमल में दिया है। अब कल इसी टाइप का आया था जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में दे रहा था क्वेश्चन, आज जो है डेसिमल में। ये कल मैंने आपको बताया था, यानी हिंट मैंने आपको दे दी थी कल कि इस टाइप का भी आ सकता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का हो मिक्स में कैसे आएगा, प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में और डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब 2 को 9 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही सिंपल है। जस्ट 2 को क्या करेंगे, 9 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 का टेबल 9 पर नहीं जाता है, 0 लगाकर पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने से इधर 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब 20 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 से बढ़ जाएगा तो 2 18 आ जाएंगे। अब 20 में से 18 गए तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गए। ठीक है, रिमाइंडर 2 बच गए तो अब ये टेबल नहीं जा रहा है तो हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल लगा लिया पहले ही हमने, तो 20 हो गए। फिर 2 टाइम लगेंगे, ये फिर 20 हो जाएंगे और 20 में से 18 हो जाएंगे, सॉरी 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, अब ये 18 वही हो जाएंगे, तो यानी अभी इसमें 20 में से 18 गए तो आपके पास रिमाइंडर फिर से 2 बच जाएंगे। ये आगे चलते जाएंगे 2.222। अब जहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लें। अब मुझे लग रहा है क्योंकि ये क्लियर जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें सही नहीं आ रहा है, तो मुझे बी लग रहा है, तो बी में 0.22 है। अगर 0.22 नहीं है तो आप वहाँ पर देख लें, या वैल्यूज़ अगर कोई और आ रही है तो उनको आप देख सकते हैं, यानी इसका आंसर आएगा आपके पास 0.22 इसका आंसर रहेगा, जो कि क्वेश्चन है आपका 2/9 का। 2/9 का जो वैल्यू होगा वो इक्वलेंट होगा 0.22 के। अभी आप इक्वेशन ज़रूर देखें, अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये निकलेगा, क्योंकि पेपर हमारे पास क्लियर नहीं आया है तो मैंने उसको मद्देनज़र रख के वैल्यू बनाई है। मुझे लग रहा है तो यही वैल्यू है, अगर कोई चेंज है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो आप इनके साथ इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 5,
और नीचे आ जाता है आपके पास 7। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, आप क्या करेंगे 5 अंदर रखेंगे 7 बाहर रखेंगे। अब नहीं टेबल जा रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर टेबल लगाएंगे, 7 का टेबल लगाएं तो कितनी मरतबा जा रहा है, 7 7 द 49, ठीक है, 7 7 द 49। अब 50 में से 49 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच गया तो अभी टेबल नहीं जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पास एक आंसर है, ये भी आंसर है, 0.7 भी आंसर है, ठीक है, आपका ये 0.7 आंसर रहेगा। इसी तरह से अगर कोई और भी सवाल आ जाते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन की जानिब। अब ये क्वेश्चन नंबर 46 है, द फ्रैक्शन 16/5 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी पहले हमने ये बात कर ली, ये डेसिमल फ्रैक्शन में था, कल के पेपर में जो था इम्प्रॉपर और प्रॉपर में आ रहे थे, आज का पेपर में आ रहा है कि मिक्स में कर दें। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये 3 4 क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखें सिंपल है, ये यानी क्या है 16/5 है। 16/5 को क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अब टेबल पढ़ें, 5 1 द 5, 5 2 द 12, 5 3 द 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 3 द 15। अब 1 में से 1 गया, 0 बच गया, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, यानी रिमाइंडर आपके पास 1 बच गया। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर निकलता है वो होता है 3, यानी रिमाइंडर बच रहा है तो ये 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और जो आपके जिसको डिवाइड कर रहे थे वो आपके पास नीचे आ जाएगा, यानी 3 होल 1/5 आपका आंसर रहेगा किसका, 16/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर रहेगा वो रहेगा 3 होल 1/5। 3 होल 1/5 है, 3 होल 1/5, ये आपका जो ऑप्शन बी रहेगा वो बी आपका ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। अब कोई भी आपको इसी टाइप का कोई और वैल्यू आ जाए तो आपको इसको, अच्छा इसी क्वेश्चन को आपको डेसिमल में कहे तो अभी डेसिमल में क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल नहीं जा रहा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और 0 लगा लेंगे, यानी 2 5 10। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको डेसिमल में कहता तो आपका आंसर आता 3.2 आ जाता, 3.2 इसका आंसर आ जाता डेसिमल में अगर कहता तो। अभी मिक्स फ्रैक्शन में कह रहा है तो आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर कोई भी वर्डिंग चेंज कर ले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वैल्यू चेंज कर ले तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं तो आप आइंदा आने वाले टेस्टों में आसानी के साथ अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 47, ये भी सेम, सिर्फ वर्डिंग चेंज की है। कल वाला पेपर, परसों वाले पेपर और आज वाले पेपर में तकरीबन वर्डिंग चेंज है थोड़ी सी, यानी न्यूमेरिक चेंज है, सेम दिया हुआ है। अब ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है। अब 47 में दे रहा है द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। अब इसका क्या करना है, 10%, ठीक है, ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताया था कि क्या करना होगा, 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑफ 40, ये प्लस सेम आ जाएगी। 90% का मतलब 90 डिवाइडेड बाय ये आ गई 100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई ये 30 आ गया, ठीक है। अब देखें, एक ज़ीरो में से कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाले सेम होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये 0 इस 0 में कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, ये देख लें, यहाँ पर आपके पास 4 बच गया, ठीक है, 4 बच गया, प्लस अब ये 0 इस 0 में गई, ये 0 इस 0 में गई, ठीक है। अब क्या बच गया, 9 और 3 को 9 के टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा, 9 3 द, क्या आंसर आएगा आप बताएं ना, कमेंट करें ना, कुछ तो आप लोग भी कमेंट करें तो हमें आसानी हो जाएगी। 9 3 द 27, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कहीं पर एरर वगैरह थोड़ी बहुत हो जाए, कहीं पर कैलकुलेशन में हो जाए तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि दूसरों लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए, या कोई किसी क्वेश्चन में हमें वर्डिंग चेंज हो रही है तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये पेपर में आया होता है, ठीक है। अब 27 और 4 कितने हो जाते हैं, आपको पता होगा कितने हो जाएंगे, यानी 4 को 7 उसके साथ ऐड कर दें तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11 हो जाएंगे, ठीक है। 7 8 9 10 11, एक इसको ऊपर दे दिया है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, यानी 31 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें 31 कौन से नंबर पे ऑप्शन पे आ रहा है, ये देख लें। अभी ये क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 31 कौन से नंबर पर है, डी ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखते रहें और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी ये मैंने 2 दिन ये तकरीबन ये सेम टॉपिक मैंने करवाई हुई है, उनको आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज क्लियर करें और यहाँ पर वैल्यू चेंज करें, 10% है 20% कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 40 है तो इसको 10 कर दें, ऑफ को 10%, 40 को 20 कर दें, ये 90 को आप 80 कर दें, ठीक है, प्लस और 30 को 20 कर दें, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है 100 ग्राम इज़ फ्रैक्शन ऑफ 1 kg, कह रहा है फ्रैक्शन में 1 kg को 100 ग्राम के 1 kg को किस तरह से बयान करेंगे। हमें पता होता है जो 1 किलो
1 kg किलोग्राम जो बराबर होता है वो होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, अब ये कह रहा है आपके पास क्या है 100 ग्राम है, वो के कितने के बराबर हो जाएंगे, 100 ग्राम है तो वो कितने के बराबर हो जाएंगे, यानी कह रहा है यहाँ पर 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है तो वो केजी के कितने बराबर हो जाएगा, वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, वो आपके हो जाएगा 1000 के, यानी 100/1000। अब ये एक ज़ीरो हो गई, दूसरी ज़ीरो हो गई, यानी आपके पास क्या बच गया 1/10। ठीक है, यानी अगर इन्वर्स करेंगे तो आपको 1/10 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 kg को इन्वर्स निकालेंगे तो वो आपको ग्राम 1 kg में मिलेगा, यानी 1/1000 मिलेगा, जो आपका ग्राम में काउंट होता है। ठीक है, केजी में काउंट होता है, ये हो जाएगा केजी में। अगर ये आपका मिलेगा तो ये आपको इन्वर्स में आ जाएगा। आपका आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर क्या रहेगा 1/10 रहेगा। आंसर क्या रहेगा 1/10 रहेगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख लें, 1/10 कौन सा है, 1/10 बी इज राइट आंसर, आपका बी राइट आंसर है। ये मैंने ये सेम पेपर में आया हुआ है, कल वाले में भी, परसों वाले में भी, और इससे 2 दिन पहले वाले में भी आया हुआ है, इसी टाइप का आया हुआ है। अब अगर आप लोग इनके जो यूनिट्स याद कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। ग्राम, केजी, वेट वगैरह जो भी होते हैं या डिस्टेंस वगैरह होते हैं, इन तीनों चीज़ों की आप लोग ये ज़रूर याद कर लें। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 49 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सी है, ये कल वाले पेपर में भी आया था और परसों वाले पेपर में भी आया हुआ था, सेम ही। प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन की आपको मैंने बताया हुआ है कौन कौन से होते हैं। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, जिसका डिनोमिनेटर लेस हो, छोटा हो या स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है वो जो आपका हो वो ग्रेटर हो। ठीक है, वो ग्रेटर हो। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 8 लिखूँ, यहाँ पर 7 लिखूँ, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका इम्प्रॉपर रहेगा। यहाँ पर देखें ऑप्शन डी का, देखें ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, यानी 8 बड़े हैं 7 छोटे हैं। अब यहाँ पर देखें 7 बड़े हैं 8 छोटे हैं, ये हमारी क्या है प्रॉपर है, यानी ऊपर वाला छोटा है। और ये देखें ऊपर वाला छोटा है, 4 छोटे हैं, यानी 1/5 ये भी छोटा है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो इम्प्रॉपर है, यानी 8/9 जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, हमारा राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछे कि इम्प्रॉपर कौन कौन से हैं तो आप बताएं प्रॉपर कौन कौन से हैं। प्रॉपर ऑप्शन ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी ये जो हैं आपके प्रॉपर हैं। ठीक है, ये आपके प्रॉपर हैं, और ऑप्शन डी जो है वो इम्प्रॉपर है। अभी मैंने ये इस टाइप का मैंने एक्सप्लेन किया भाई, क्लास 5 में इन चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन किया भाई। और मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है, ये होती है 4 होल 1/2, ये होती है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द, अब यहाँ पर ये रेशो का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 2:5 = 8:y इज़ क्या बनेगा। तो ये सिंपल है, ये रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन सेम ही है, यानी वैल्यू चेंज है, सिर्फ क्या करेंगे 2:5 8:y। आपको पता है ये बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी क्या करेंगे 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 2y। ठीक है, ये इजिकल लगा लेंगे, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिख लें यहाँ पर 5 × 8। 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा आपको पता होना चाहिए, क्या आएगा बताएं ना। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, ये 2y सेम लिख लें, 5 को 8 के साथ 5 8 द 40, 5 8 द 40 या 8 5 द 40। ठीक है, ये आ गया 40। अब इनका आपस में ताल्लुक किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का है। ये मल्टीप्लाई जब इधर जाती है तो डिवाइड में बन जाती है, यानी y = 40/2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 0 सेम, यानी y = 20 आपके पास आंसर आ गया। y का वैल्यू हमें मिल गया 20। अब देखें y का वैल्यू 20 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, आपका ए राइट आंसर है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर ले तो आपको आसानी के साथ समझ सकते हैं। अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफी शेर पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। प्ले लिस्ट में हमने काफ़ी एग्जाम के पहले जो STS की जानिब से काफ़ी पेपर्स हुए हैं, उनको हमने मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व किए हुए हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे आने वाली टेस्टों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।